अस्सलामुअलैकुम। आज बरोज़ जुमेरात 24 अगस्त RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। निगरां हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुसलसल नाकाम। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में ताजिरों का एहतजाज। IMF के इशारे पर गैस के नर्ख बढ़ने का इम्कान। बिजली की कीमतों में ₹5.40 फ़ी यूनिट इजाफा। वर्चुअल इजलास में मुआशी टीम की गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे पर IMF हुक्काम के सामने वजाहत। प्यूटन से बागी वैगनर प्राइवेट फोर्स के सरबराह येवगेनी प्रिगोजिन तैयारे हादसे में हलाक। मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जाने वाले तैयारे में 10 अफराद सवार थे। अमेरिका के खदशात, दानिस्ता हलाक करने का इल्ज़ाम। ब्रिक्स में मिस्र को शामिल करने पर इत्तफाक। मज़ीद मुल्कों को शमूलियत के लिए कवानीन बनेंगे। पाकिस्तान, अर्जेंटाइन, ईरान, इंडोनेशिया जल्द शामिल होंगे। पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त। बरतानिया में खेले जाने वाले वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट मुकाबले में पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। निगरां हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई प्लान नहीं बना सकी। IMF ने गैस के गर्दिशी कर्जे में कमी न करने पर वजाहत मांग ली। बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ गुज़िश्ता 10 दिनों में हुकूमत की सिमत का तयन करने में नाकाम साबित हुए हैं। हुकूमत की लापरवाही से रुपए की कदर मुसलसल गिरावट का शिकार है। हुकूमती मुआशी टीम को रुपए की गिरावट में कोई दिलचस्पी नहीं है। डॉलर की कीमत को ओपन मार्केट माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। जबकि IMF ने निगरां मुआशी टीम से गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जा कम करने के प्लान पर वजाहत मांग ली है। 1600 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए निगरां हुकूमत डिविडेंड स्कीम मुतारिफ करवा रही है, जिससे 400 अरब रुपए हासिल हो सकेंगे। मजीद 1200 गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने के लिए शमशाद अख्तर की सरबराही में मुआशी टीम परेशान है। जबकि हुकूमत ने बिजली की सहमाही एडजस्टमेंट में ₹5.40 फ़ी यूनिट इजाफे का फैसला किया है। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बायस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की ताजिर तंजीमों की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है। यूक्रेन से रूसी जंग लड़ने वाले प्राइवेट फोर्स के सरबराह येवगेनी प्रिगोजिन तैयारे हादसे में हलाक हो गए। मॉस्को के शुमाल मगरबी इलाके में निजी कंपनी का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार वैगनर ग्रुप के सरबराह येवगेनी प्रिगोजिन समेत 10 अफराद हलाक हो गए हैं। तैयारा मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था, जिसमें 7 मुसाफिर और अमले के 3 अरकान सवार थे। तैयारे में सवार वैगनर फोर्स के सरबराह गुज़िश्ता दिनों रूस से बगावत कर चुके थे। उनका मौक़िफ़ था कि यूक्रेन जंग के दौरान रूसी तैयारों ने वैगनर फोर्स को निशाना बनाया था। अमेरिका और मगरबी मुल्कों ने खदशा जाहिर किया है कि यह हादसा नहीं बल्कि रूसी सदर प्यूटिन की कार्रवाई है। ब्रिक्स तंजीम में मिस्र को शमूलियत की दावत। तंजीम को फाल बनाने के लिए दीगर मुल्कों को शामिल किया जाएगा। साउथ अफ्रीका के दारुल हुकूमत जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स का सरबराही इजलास मुनक्किद हुआ। चीन के सदर शी जिनपिंग का कहना था कि तंजीम में दीगर मुल्कों को शामिल करने के लिए इक़दामात करना चाहिए। दुनिया की उभरती हुई मईशत के लिए प्लेटफॉर्म सूदमंद होगा। भारतीय वज़ीर आज़म ने मज़ीद मुल्कों को शामिल करने से इख्तलाफ किया। उनका कहना था कि तंजीम को G7 ममालिक की तर्ज पर रखना चाहिए, जबकि ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के सरबराहान का मौक़िफ़ था कि तंजीम में शमूलियत के ख्वाहिशमंद ममालिक के लिए फ्रेमवर्क तय करना चाहिए। अर्जेंटाइन ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। रूसी सदर ने ऑनलाइन खिताब में कहा कि ईरान, मिस्र और दीगर मुल्कों की शमूलियत से दायरा कार बढ़ेगा। तहम इजलास में वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ रूस की नुमाइंदगी के लिए मौजूद थे। इजलास में मिस्र की ब्रिक्स में शमूलियत के फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया गया है। मशरिक़ वस्ती के ममालिक और अमरीका मिस्र की रियल इस्टेट में $120 अरब की सरमायाकारी करेंगे। आलमी रियल इस्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और मिस्र में रियल इस्टेट के शोबे में सरमायाकारी कर रहा है। सऊदी अरब $6 अरब से ज़ायद, इसी तरह बकिया 2 अरब ममालिक भी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेंगे। जबकि अमेरिका, बरतानिया, जनूबी कोरिया और चीन भी अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने का प्लान रखते हैं। बैरूनी सरमायाकार सनत, तामीरात, सियाहत, ज़राअत, मवासलात समेत मुख्तलिफ शोबों में दिलचस्पी रखते हैं। आलमी एजेंसी के मुताबिक 2022 में काहिरा में $20 अरब की सरमायाकारी सिर्फ रियल इस्टेट के शोबे में हुई थी। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।